सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से इस चैप्टर का पार्ट 3। देखो, ये चैप्टर का नाम है वेव्स इन मीडिया, फिज़िक्स का यूनिट 1 है और फिज़िक्स के पेपर 1 का, ठीक है। तो बिल्कुल इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैंने एक पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था और एक पार्ट में कुछ हमने वेव्स के बारे में देखा हुआ था, ठीक है। फिलहाल इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले तो मैं तुम लोगों को फेज वेलोसिटी बताऊंगा, फिर ग्रुप वेलोसिटी बताऊंगा, फिर हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में दो टाइप से। एक तो विथ रिस्पेक्ट टू के मतलब कांस्टेंट के, और एक फिर विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ मतलब लैम्बडा के, ठीक है। लेकिन वेव जो हमें फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी समझना है, उसके लिए हमें एक पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो है वेव पैकेट का, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग इसके आज के इस वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो पहले देखते हैं हम लोग वेव पैकेट क्या होता है। वेव पैकेट अगर समझ जाओगे तो तुम्हें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं वेव पैकेट क्या होता है। वेव पैकेट मतलब ये देखो, ये जो मैंने डायग्राम बना के रखी है, ये है वेव पैकेट। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो अभी मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये तीसरी वेव है। तीनों वेव को मैंने एक साथ बना दिया, ठीक है। तीन वेव अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, सबकी वेवलेंथ अलग है, ठीक है। मतलब ये जो तीनों वेव को अगर मैं एडिशन करूँगा, मतलब तीनों वेव का सुपरपोजिशन करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों वेव को जब मैं ऐड करूँगा तो जो मुझे वेव मिल रही है, ठीक है, तीनों वेव को ऐड करने के बाद जो मुझे वेव मिल रही है वो हो जाती है मेरी वेव पैकेट। तीनों वेव को ऐड करने के बाद में जो वेव मुझे मिल रही है, जो मुझे एम्पलीट्यूड मिल रहा है, वो हो जाएगा मेरा वेव पैकेट। बढ़िया, समझ गया। वेव को एडिशन करने के बाद हमें मिल रहा है वेव पैकेट। अभी ये जो वेव पैकेट है, इसकी वेलोसिटी हम लोग अगर गिनेंगे, इसकी वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ग्रुप वेलोसिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप मतलब किसी चीज़ का ग्रुप होता है। अभी हम लोग ऐसा किसी चीज़ का तो लेसन नहीं देख रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं वेव के बारे में। तो सब जो भी बातें होगी, सब बातें होगी वेव के बारे में। तो ग्रुप कौन सा? वेव का ग्रुप। वेव का ग्रुप मतलब वेव पैकेट, ठीक है। वेव पैकेट की वेलोसिटी हो जाएगी ग्रुप वेलोसिटी, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे Vg से। नेक्स्ट, अभी फेज वेलोसिटी क्या होती है? फेज वेलोसिटी मतलब अगर ये सिंगल वेव है, देखो ये सिंगल वेव दिख रही है, अगर ये सिंगल वेव की वेलोसिटी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर सिंगल वेव की वेलोसिटी की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी फेज वेलोसिटी, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे Vp से, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल वेव। इंडिविजुअल वेव की अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी Vp, और Vg मतलब ग्रुप वेलोसिटी। बढ़िया, तो ये हो गया फेज और ग्रुप वेलोसिटी। अभी हम लोग डिराइव करते हैं इक्वेशन फॉर फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव करते हैं। हम लोगों को एक बात पहले से पता है, जो वेव की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी माइनस के एक्स क्या है? माइनस के तो ये डायरेक्शन है, माइनस जो है ये तो डायरेक्शन है, माइनस ये जो साइन है ये डायरेक्शन है हमारी वेव की। अगर माइनस साइन होता है तो हमारी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है, और प्लस साइन अगर होता है तो हमारी वेव होती है निगेटिव एक्स एक्सिस में। चलो वो बात यहाँ पे हमें कुछ काम की नहीं है, फिलहाल तो हमें के और एक्स को समझना है। के हमारा है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ओके। के क्या है हमारा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा वो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें यहाँ पे ये पूरे वेव के इक्वेशन में सिर्फ दो चीज़ों का काम है, जो है ओमेगा का और दूसरा है कांस्टेंट का, ठीक है। बढ़िया, कांस्टेंट मतलब प्रोपोगेशन कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में तुम लोगों को मैंने एक बात समझाई थी कि वेव स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ या फिर यहाँ पे आई बटन पे तुम लोगों को वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली वहाँ पे जाके तुम लोग, वो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी शायद ये वाले चैप्टर की, तो वो तुम लोग जाके देखो, जिसमें मैंने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड का रिलेशन बताया है, ठीक है। तो आगे फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेव स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। अभी क्या करेंगे?
हमें इसे बैलेंस करना है। डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला हम लोग पुट कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, पुट करने की कोशिश भी मत करना। अभी हम लोग बैलेंस करेंगे इसको। v इज इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई v मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और डिवाइड में भी 2 पाई लगा दूंगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोगों को एक बात पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई v होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई v। ये कैसे पता है, ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई v है और k की वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्बडा, ठीक है। ये वैल्यू हमें पहले से पता थी, जो मैंने उस वीडियो में तुम लोगों को समझाया था, ये वैल्यू कैसे आ गई और कैसे कैसे इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो जाके ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा उस वीडियो में मैंने समझाया है। तो ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू हमें पता है, पुट कर दो, तो हमें उससे क्या मिला, v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। कैसे, 2 पाई v, इसकी जगह हम लोगों ने ओमेगा पुट कर दिया, और 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ये तो यहाँ पे उल्टा है, ओमेगा बाय 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू तो 1 बाय के आनी चाहिए। वही तो किया हम लोगों ने, ओमेगा को ऊपर रखा और के को नीचे लिख दिया, ठीक है। इससे हमें वैल्यू किसकी मिली, vp, मतलब फेज वेलोसिटी, सिंगल वेव, ठीक है। सिंगल वेव की इक्वेशन से हमें सिंगल वेव की वेलोसिटी मिली। सिंगल वेव मतलब हमारी फेज वेलोसिटी होती है। अभी देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी में मैंने तुम लोगों को बताया, ग्रुप्स, वेव का ग्रुप होगा तो उसको जब हम एडिशन करेंगे तो उसकी ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगी। अभी हम लोग 10-12 वेव्स तो नहीं ले सकते, या फिर 5-6 वेव्स भी नहीं ले सकते, तो हम लोग सिंपल से 2 वेव्स कंसिडर करेंगे, एक y1 और एक y2। दोनों की इक्वेशन मैंने लिख दिया। इसमें डिफरेंस क्या किया, y1 के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने ओमेगा 1 दी और उसका कांस्टेंट k1 दे दिया। y2 में ओमेगा 2 उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका कांस्टेंट k2। बढ़िया, चलो अभी क्या करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी में क्या करना पड़ता है, एडिशन करनी पड़ती है, 2 वेव्स की एडिशन, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, बीच में लगा दिया प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। बढ़िया, अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे a और a हमें दिख रहा है, कॉमन निकाल लो, a और a को निकाल दो कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर। अभी ये देखो हमें मिला क्या है, साइन ओमेगा 1 t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, क्या मिला, ये वैल्यू मिली, ठीक है। इसमें से अभी कुछ जाना माना लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो ये अगर हम लोग इसे साइन c कंसिडर करें और इसे साइन d कंसिडर करें तो हम लोगों को एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो इतना ब्रैकेट में है इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे हमें ये ऐसा मिलेगा। क्या किया हम लोगों ने, ये जो साइन ओमेगा 1 t माइनस k1x है इसको हम लोगों ने c कंसिडर किया, और ये जो ओमेगा 2t है माइनस k2x है इसको d कंसिडर किया। तो अभी c प्लस d करना है, तो साइन c, ये वाला c प्लस d अपॉन 2, ठीक है। फिर कॉस, ये जो कॉस है फॉर्मूले का, कॉस c, ये देखो ये c, ये d अपॉन 2, बीच में माइनस, पहले इसमें प्लस है दूसरे इसमें माइनस है। ये बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है, तुम लोगों को याद ही होगा, नहीं तो भाई अभी ग्रुप वेलोसिटी निकालना है तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, मैंडेटरी है। तो इससे हमें ये मिला साइन और कॉस की, ये फॉर्मूला डालने के बाद में 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2 मिल गया। चलो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक खेल खेलते हैं, मतलब एक थोड़ा सा इसमें चेंज ये करते हैं कि पहले हम लोग ना कॉस को आगे लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन को बाद में, मतलब कॉस को आगे लिखते हैं साइन को बाद में लिखते हैं। क्यों कर रहे हैं ये, तुम लोगों के लिए कर रहा हो, ठीक है, तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और एग्जाम में ना अभी ऐसा इजीली याद कर लोगे ना तो एग्जाम में भी मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी नहीं। ये देखो इतना सब कुछ लिखने के बाद में कन्फ्यूजन तो हो रही होगी, तो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए पहले कॉस को लिखेंगे फिर साइन को लिखेंगे, ठीक है। अभी कॉस लिखते हैं, यहाँ से क्या करूँगा मैं, ये देखो ये t और t ये दो t है, इसको निकाल दो कॉमन, फिर x और x निकाल दो कॉमन, ठीक है। कॉस में से मैंने क्या किया, ये 2 है तो जैसे का वैसा रहेगा, कॉस 2 एक कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, ठीक है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, t को निकाल दिया कॉमन, माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2, k1 माइनस k2 अपॉन 2, x को निकाल दिया कॉमन।
सिमिलरली मैंने क्या किया, साइन में भी वैसे ही किया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, टी को निकाल दिया कॉमन। ठीक है, देखो अभी तुम लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे प्लस क्यों आया। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूले में क्या है, ये पहले यहाँ पे प्लस था, तो प्लस था इसलिए यहाँ पे साइन में प्लस आया, और इस वाले फॉर्मूले में ये देखो ये माइनस है। आखिर हम लोग कर क्या रहे, ये दोनों को में से टी को कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो ये जो माइनस है ब्रैकेट से माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ब्रैकेट से माइनस, माइनस और प्लस का जब ये होगा, माइनस और माइनस का जब ये होगा तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसमें ये माइनस रहेगा, इसमें ये रहेगा प्लस। बढ़िया, तो कॉस की भी वैल्यू ये मिल गई हमें और साइन की वैल्यू ये मिल गई। मतलब y इज इक्वल्स टू 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 x इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी माइनस k1 प्लस k2 अपॉन 2 x। ये टोटल हमें अभी मिल गया y की वैल्यू। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे तुम लोगों को याद रखनी है, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ग्रुप वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ग्रुप वेलोसिटी में हम लोगों को एक चीज़ निगलेक्ट करनी पड़ेगी, वो होगी हमें निगलेक्ट क्या करना पड़ेगा, फेज वेलोसिटी को। फेज वेलोसिटी, अभी बोलोगे फेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ गई, ये देखो ये साइन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, साइन फेज वेलोसिटी है ना। कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कंपेयर करते हैं। देखो फेज वेलोसिटी का साइन का इक्वेशन, ये देखो ये इक्वेशन दिखा, ठीक है, ये सिंगल वेव का इक्वेशन है, ए साइन, ठीक है, ए साइन, ये ए और ये साइन, ठीक है, ओमेगा टी के एक्स, ओमेगा टी के एक्स, ये मतलब हमारी फेज वेलोसिटी की वैल्यू है। तो इसको कर देते हैं निगलेक्ट, इसको कर देते हैं निगलेक्ट। अभी जो भी करेंगे हम लोग यही कॉस की वैल्यू के साथ करेंगे। सो आफ्टर निगलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी की वैल्यू निगलेक्ट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, वी जी इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 k1 माइनस k2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन k1 माइनस k2। बढ़िया, अभी ये दोनों माइनस में है, 1 और 2 लगा दो लिमिट, ओमेगा 2 की लिमिट लगा दो 0। इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 k1 माइनस k2 लगा दो डेल्टा, डेल्टा की जगह डी लिख सकते हो, डी की जगह डेल्टा लिख सकते हो। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ठीक है, इससे पहले हमने क्या निकाला था, वीपी निकाला था ओमेगा अपॉन के, अभी क्या निकाला, वी जी डी ओमेगा अपॉन डी के। चलो, तो ग्रुप वेलोसिटी निकल गई और फेज वेलोसिटी भी निकल गई। अभी फाइनली देखते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। दो पार्ट्स में देखेंगे, पहले इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट के टर्म में, फिर देखेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा के टर्म में। तो पहले वीपी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ये देखो वीपी की वैल्यू उठा के रख दो, वीजी की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखी है हम लोगों ने, वीजी की वैल्यू ये देखो उठा के रख दो। ठीक है, अभी वीपी की वैल्यू से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, के को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वीपी के हो जाएगा। बढ़िया, चलो अभी वीपी के ओमेगा की वैल्यू जो वीपी के हमने निकाली वो वीजी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के में पुट कर दो। तो डी ओमेगा की जगह में डी वीपी के अपॉन डी के मिल गया, मिल गया। अभी इसको कर देते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, यहाँ पे हमें ये देखो ये दो चीज़ें हैं, कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, यू एंड वी रूल लगेगा। ठीक है, तो यू वी रूल लगेगा, तो पहले वी पी को छोड़ देते, के को कर देते डिफरेंशिएट, फिर प्लस वी पी को डिफरेंशिएट कर देते, के को छोड़ देते। ठीक है, क्या होगा अभी इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें क्या मिला, वी जी इज इक्वल्स टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के। बढ़िया, लेकिन ये किस में मिला हमें, ये कौन से इसमें मिला, ये मिला इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट के, कांस्टेंट के टर्म में ये हमें वीजी की वैल्यू जो मिली है वो कांस्टेंट के टर्म में मिली। ठीक है, चलो एक रिलेशन याद रखो यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा। ये याद कैसे रखना है, ये तो पीछे ही मैंने बताया तुम लोगों को, यहाँ पीछे मैंने तुमको बताया था, ये देखो k इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। चलो, तो ये रिलेशन तुम्हें मैंने फर्स्ट वीडियो से याद करवाया था और ये बहुत ज़रूरी है इस लेसन में, तो इसको याद ज़रूर रखना। चलो, अभी k की वैल्यू तो हमें मिल गई है, k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे,
तो इसीलिए क्या करते हैं, के को ही हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो के को डिफरेंशिएट करने के बाद डी के इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा मिल जाएगा। चलो अब ये के की वैल्यू और डी के की वैल्यू कर दो यहाँ पे पुट। ये जो वी जी वाला फॉर्मूला है इसमें कर दो पुट। आफ्टर पुटिंग दिस हमें क्या मिला, वी पी प्लस 2 पाई बाई लैम्बडा डी वी पी अपॉन माइनस टू पाई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा। चलो अभी क्या करते हैं, ये डी वी पी तो जैसे का वैसा रहेगा, 2 पाई बाई लैम्बडा जैसे का वैसा रहेगा, डी पी और डी लैम्बडा जैसे का वैसा रहेगा। ये जो वैल्यू है माइनस 2 पाई बाई लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई हो जाएगा। चलो अभी क्या दिख रहा है हमें, 2 पाई और 2 पाई सिमिलर दिख रहा है, कैंसिल कर दो, लैम्बडा और लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा, एक लैम्बडा स्क्वायर का एक लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा। इस लैम्बडा से क्या मिला, वी जी इज इक्वल्स टू वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। ठीक है, तो ये वाली वी जी की वैल्यू हमें मिली इन टर्म्स ऑफ के और ये वाली वी जी की वैल्यू हमें मिली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। तो आज की वीडियो अगर तुम लोगों को पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करना। देखो हमने आज इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा वेव पैकेट को, फेज वेलोसिटी को, ग्रुप वेलोसिटी को, फिर हमने रिलेशन देखा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट्स वीडियो में लाते रहता हूँ, मतलब शॉर्ट टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूँ। फिलहाल तो ये वेव्स इन मीडिया वाला चैप्टर चल रहा है जो यूनिट 1 है हमारे फिजिक्स का, तो इसकी वीडियोस आती रहेगी। प्लेलिस्ट चेक कर लो जिसमें मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एंड गुड बाय।